इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इस कीवर्ड मीनिंग आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आप इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से सीख जाएं। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त। 3 का मतलब है 3, फ्रेंड्स दोस्त। 1 डे, 1 डे, एक दिन। 3 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त। सॉ अ रूपी कॉइन, सॉ अ रूपी कॉइन, 1 रुपए का सिक्का देखा। 100 का मतलब है देखा, अ रूपी कॉइन 1 रुपए का सिक्का। ऑन द रोड, ऑन द रोड, सड़क पर। रोड का मतलब होता है सड़क, कॉइन का मतलब होता है सिक्का। As the 3 of them, as the 3 of them, जैसा कि तीनों ने। saw the coin, saw the coin, सिक्के को देखा था। at the same time, at the same time, एक ही समय पर। सेम टाइम का मतलब है एक ही समय, at the पर। each claimed it, each claimed it, सभी ने इस पर दावा किया। क्लेम का मतलब होता है दावा करना, दावा करना। क्लेम्ड है तो दावा किया। देन, फिर। दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया। दैट, कि दे वुड नॉट फाइट, दे वुड नॉट फाइट, वह नहीं लड़ेंगे। बट, बल्कि। दे वुड बाई, दे वुड बाई, वो खरीदेंगे। समथिंग एडिबल, समथिंग एडिबल, कुछ खाने योग्य चीज। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य चीज, समथिंग का मतलब कुछ। विद द मनी, विथ द मनी, उस पैसे से। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये बट आया है। बट का मतलब यहां पर है बल्कि, लेकिन का सेंस नहीं है। एंड शेयर इट इक्वली, एंड शेयर इट इक्वली, और इसे बराबर बराबर बांटेंगे। इक्वली का मतलब है बराबर बराबर, शेयर का मतलब है बांटना। द फर्स्ट वन सेड, द फर्स्ट वन सेड, पहले वाले ने कहा। आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। समथिंग, ऐसा कुछ। विच टेस्ट स्वीट, विच टेस्ट स्वीट, जिसका स्वाद मीठा हो। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद, स्वीट मीठा। द सेकेंड फ्रेंड सेड, द सेकेंड फ्रेंड सेड, दूसरे दोस्त ने कहा। बट, लेकिन। आई एम फीलिंग थर्स्टी, आई एम फीलिंग थर्स्टी, मैं प्यासा महसूस कर रहा हूं। वी मस्ट ड्रिंक समथिंग, वी मस्ट ड्रिंक समथिंग, मुझे कुछ पीना चाहिए। दैट वुड क्वेंच माई थर्स्ट टू, दैट वुड क्वेंच, जो बुझा दे। माई थर्स्ट, मेरी प्यास। टू, भी, जो मेरी प्यास भी बुझा दे। क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। An old man saw them, and old man
सॉ देम। एक बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा। आर्गुइंग, बहस करते हुए। ही लेड देम टू अ फ्रूट शॉप। ही लेड देम, वह उन्हें ले गया। टू अ फ्रूट शॉप, एक फल की दुकान पर। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने। टूक द रूपी कॉइन, ₹1 का सिक्का लिया। फ्रॉम देम, फ्रॉम देम, उनसे। एंड बॉट, और खरीद लिया। अ स्मॉल बंच ऑफ ग्रेप्स, अ स्मॉल बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का एक छोटा सा गुच्छा। बंच ऑफ का मतलब होता है गुच्छा, ग्रेप्स अंगूर, अ स्मॉल छोटा सा। ही सेड, उन्होंने कहा। यू कैन ईट इट, यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो। बिकॉज, क्योंकि। इट इज स्वीट, इट इज स्वीट, यह मीठा है। इट इज इन लार्ज नंबर्स, इट इज इन लार्ज नंबर्स, यह बड़ी संख्या में है। एज वन ऑफ यू, एज वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक। विश्ड, चाहा था। एंड, और। इट इज जूसी, इट इज जूसी, यह रसीला भी है। सो, इसलिए। इट विल क्वेंच, इट विल क्वेंच, यह बुझा देगा। योर थर्स्ट, योर थर्स्ट, तुम्हारी प्यास। आई गेस, मैं समझता हूं या फिर मैं अंदाजा लगाता हूं। यू वोंट फाइट नाउ, यू वोंट फाइट नाउ, कि तुम अब झगड़ा नहीं करोगे। द थ्री फ्रेंड्स, वो तीनों दोस्त। एग्रीड, सहमत हो गए। एंड एंजॉयड द ग्रेप्स, एंड एंजॉयड द ग्रेप्स, और अंगूर का आनंद लिया। एंजॉयड का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना। एंजॉयड है तो आनंद लिया। उम्मीद करता हूं इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। और इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।